हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर। जैसे कि हम लोग फिजिक्स का सारे वीडियो डाल रहे थे, 9 का वीडियो डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 10th का डाल रहे हैं, 11th 12th सब का वीडियो यहाँ पे रहेगा। और इसमें हम लोग छोटे छोटे वीडियो बना के छोटा छोटा टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरे का पूरे सिलेबस को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 11th क्लास का जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। 11th क्लास के जो चैप्टर है उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो जिसमें सबसे पहला हम लोग अगर डिस्कस करेंगे यूनिट और मेजरमेंट में, तो ये यूनिट और मेजरमेंट क्या होता है, इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक का जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अ क्वांटिटी विच इज मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू फिजिक्स का अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलेंगे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं लेंथ, मास, टाइम, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीज किसको बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी में हम इसको कंसिडर करते हैं। तो कोई भी चीज अगर हम लोग जो फिजिक्स में हम लोग मेनली डिस्कशन करते हैं और उसको अगर हम लोग मेजर करते हैं, फिजिक्स में अगर बात करते हैं और वो मेजरेबल हो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उसको बोलेंगे। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। स्पीड, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। एक्सेलरेशन, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आपका फोर्स, ये भी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये सारी चीज को हम मेजर कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 पार्ट में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक नंबर 1 का अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करें तो एक आता है फंडामेंटल क्वांटिटी का हम लोग डिस्कस करते हैं और दूसरा होता है ड्राइव क्वांटिटी का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज द बेस एंड कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको बात करेंगे, हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। और हमारे पास जो पूरे वर्ल्ड का अगर हम लोग बात करें, अभी तक जितना हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। 7 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो आपका दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल का अगर मैं यहां पे अगर डिस्कशन करता हूं तो हमारे पास ये आ जाती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी आपका 7 होती है। एक को हम लोग लेंथ बोलेंगे, दूसरे को मास बोलेंगे, तीसरे को टाइम बोलेंगे, चौथे को इलेक्ट्रिक करंट, फिर टेम्परेचर, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये जो 7 चीज है हमारे पास, जो फिजिक्स में हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं, ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सपोज एक एग्जांपल, सपोज मैंने 1 मीटर का अगर मैंने क्लॉथ लिया, 1 मीटर का क्लॉथ हमने लिया, अगर मैंने लोकेशन भी चेंज किया तो इसमें आपका लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा। मींस आपका ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर लेंथ है, अगर 1 मीटर है, अगर मैं एक पोजीशन हूं, सपोज यहां पर अगर दिल्ली पे हूं अभी, अगर मैं कलकत्ता चला गया तो फिर क्या इसमें 1 मीटर में कमी आ जाएगा? नहीं, 1 मीटर में कमी नहीं आएगा। मतलब ये पोजिशन अगर आप चेंज करेंगे या टाइम चेंज करेंगे या कोई भी चेंज करेंगे तो उसमें आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह के जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे फिजिक्स में, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो बिल्कुल दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती है। तो ये दुनिया का कोई भी चीज का यूनिट आपका कुछ भी बनेगा तो ये किसके ऊपर बनेगा? यही इसी का कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में आपका बनेगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो, उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। अब फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 7 होती है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। अब दूसरा हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे ड्राइव क्वांटिटी। क्या बात करेंगे? ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी किसको बोलेंगे?
अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव और एक्सप्रेस फ्रॉम द बेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग डिस्कस करते हैं और वो टोटली डिपेंड किस में हो, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड हो। हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो टोटली का टोटली डिपेंड किस में हो, फंडामेंटल क्वांटिटी को हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। जैसे हमारे पास स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है, एनर्जी है, प्रेशर है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज है जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि 7 जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी हमने जो डिस्कस किए थे, जिसमें था हमारे पास लेंथ था, मास था, टाइम था, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट था, फिर टेम्परेचर था, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर था। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उसी के ऊपर कुछ भी फिजिक्स में अगर हम डिस्कस करेंगे तो टोटल का टोटल उसी में डिपेंड करेगा। तो उस टाइप के क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव क्वांटिटी बोलेंगे। हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो टोटली फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे, उसको क्या बोलेंगे, ड्राइव क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहां पे, इसको हम लोग जैसे हमारे पास है स्पीड, हमारे पास क्या है, स्पीड है, और स्पीड किसके ऊपर हमारे पास डिपेंड कर रही है, स्पीड हमारे पास डिस्टेंस है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, और टाइम भी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी और ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। हर वो फंडामेंटल क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, उसको बोलेंगे जो टोटली फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और आपका टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होता है, ये भी एक तरह से लेंथ होता है, तो वो भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, और टाइम भी आपके पास क्या हो गया, वो भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये भी आपका ड्राइव क्वांटिटी हो गया। और ये देखिए आपका टाइम है यहाँ पे ऑलरेडी, तो टाइम भी हमारे पास क्या होता है, फंडामेंटल। इट मींस एक्सेलरेशन भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टोटली का टोटली आपका फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे आपका मास, मास भी क्या होता है, एक तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और एक्सेलरेशन में जो हम लोग अभी डिस्कस किए, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सारे चीज क्या होती है, वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो टोटली आपका फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। तो आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर